नमस्कार, स्वागत है आपका मदरलैंड पोस्ट पर और मैं हूं आपके साथ सचिन सिंह राठौर। उत्तर प्रदेश में सियासत गर्म है। इसी बीच एक नई पार्टी उत्तर प्रदेश के इस सियासत अखाड़े में उतरने जा रही है। हालांकि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की जो स्थापना है वो 2018 में ही हो गई थी, लेकिन कोरोना की वजह से लोगों के बीच ये पार्टी नहीं आ पाई। इसके बाद 2022 में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक उत्तर प्रदेश के सियासत के अखाड़े में खेलने के लिए तैयार हैं और इसके अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं उर्फ राजा भैया। राजा भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद साहब। सर, मुझे ये बताइए कि किस तरह की रणनीति है आपके इस पार्टी की, क्योंकि पहली दफ़ा है उत्तर प्रदेश के इस सियासत अखाड़े। पहली बात तो आपने कहा नई पार्टी। आमतौर पे जो पार्टियों का गठन होता है वो या तो पार्टी में आपसी फूट के कारण या किसी एक जाति बिरादरी में एक ब्लॉक, तहसील या जिले स्तर के कोई बना लें, वो एक जातीय गुटों का सम्मेलन है। ऐसा नहीं है। 25 वर्ष के विधानसभा के अनुभव के बाद 30 नवंबर 18 को जनसत्ता दल का गठन हुआ लखनऊ में। और दूसरा, कोविड के कारण समस्याएं रहीं, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश के हर जनपद में हमारा संगठन खड़ा हो चुका है। अभी 11 प्रत्याशियों की हमने सूची भी जारी करी है। शीघ्र ही दूसरी, तीसरी और चौथी सूचियां भी जारी होंगी। आपने एक बात कही थी कि हम योगी के अपोजिट किसी भी प्रत्याशी को खड़ा नहीं करेंगे, वजह क्या है? नहीं, ये वजह भी उसी में हमने बताई थी। वो गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर हैं और जहाँ से हमारा पारिवारिक पुराना नाता है, तो मुख्यमंत्री का पद पीठाधीश्वर के पद के आगे बहुत छोटा होता है। बिल्कुल। इसीलिए तो यही वजह है सर। तो रणनीति किस तरह रहेगी सर? ये पार्टी लॉन्च करने के बाद किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे? जनता के बीच में जनसंपर्क करना। हमारा जो है जनसेवा संकल्प पत्र, वो भी आपको एक कॉपी देंगे, वो भी आप पढ़िए, जो हमारी घोषणाएं हैं। और ज़मीनी स्तर की घोषणाएं हैं, आम गरीब मजदूर किसान के हित की घोषणाएं हैं। और ये कहा जा सकता है कि कई दलों ने, कई पार्टियों, कई सरकारों ने जहां नहीं सोचा, उन सब चीज़ों का समावेश हमने अपने इस जनसेवा संकल्प पत्र में किया है। अब कुंडा और बाबागंज, ये 2 विधानसभाएं हैं प्रतापगढ़ की। बाबागंज से विनोद सरोज जी हैं और वहां से अपने प्रत्याशी 5वीं बार, 2 बार उनके पिता रहे, तीसरी बार वो स्वयं हैं। 6ठा टर्म हमारा यहाँ पे कुंडा में है। तो कुंडा का चुनाव ये जो हमारे साथी, हमारे परिवारजन हैं, यही लोग देखेंगे, यही लोग निपटाएंगे। और प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में, अन्य जनपदों में, वहाँ पे हमको दौड़ा करना है अपने प्रत्याशियों के पक्ष में और उनको जिता करके लाना है। ये तो मौजूदा बात हो गई सर। 89 में आपने अपनी पढ़ाई पूरी की, 93 में आप बिना हार के लगातार आज तक जीतते आ रहे हैं, वजह क्या है? जिताने वाले लोग सब खड़े हैं, इनसे बात करिए। लेकिन कोई तो सीक्रेट होगा, लोग जानना चाहते हैं। कोई सीक्रेट नहीं, सेवा का सीक्रेट है। कोई, देखिए, कोई गोपनीय बात नहीं। आप जैसे हैं वैसे जनता के सामने दिखें, कुछ दूसरा दिखने का प्रयास न करें। और एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं कहता हूं कि चुनाव के पहले जो आपका बोली, भाषा, व्यवहार है, वो चुनाव के बाद भी बना रहे। वही शिष्टाचार, वही व्यवहार बना रहे, ये एक बहुत बड़ा मूल मंत्र है। आजकल आप अक्सर देखते होंगे कि चुनाव के समय प्रत्याशियों का क्या व्यवहार रहता है और चुनाव के बाद उनकी बोली भाषा कैसे बदलती। चुनाव के दौरान वो क्षेत्र में, गांव में कितना जाते हैं और चुनाव के बाद लापता हो जाते हैं। तो ये जनता है, ये सर माथे पे बिठाती है, तो ये गिराना भी जानती है। सर, एक राजशाही परिवार से आने के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था में, राजनीतिक अखाड़े में आने का वजह क्या आप जिस राजशाही की बात कर रहे हैं उसको समाप्त हुए 75 वर्ष से अधिक हो गए हैं। हमारा जन्म राजशाही में नहीं हुआ, हमारा जन्म लोकतांत्रिक भारत में हुआ है। तो सही है, कभी पुरखों ने राज किया, वो एक अलग विषय है। और बहुत से ऐसे राजे रजवाड़े हैं जो चुनाव लड़े, पारिवारिक सम्मान के कारण एक बार जनता ने उनको जिता भी दिया, लेकिन बाद में वो फिर उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। बिल्कुल, आपकी अभी तक चल रही है। सर, आप कुंडा की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? आज जिस पवित्र धाम पे जहां आप खड़े हैं, बाबा अवधेश्वर नाथ जी का मंदिर है और पौराणिक काल का ये भगवान शिव का गंगा जी के तट पे मंदिर है। और बाबा अवधेश्वर नाथ की कृपा हमारे सभी जनपद वासियों पे, पूरे प्रदेश वासियों पे सदैव बनी रहे, यही मंगल कामना है। धन्यवाद सर। तो हमारे साथ आपने देखा अभी कि हमने राजा भैया का इंटरव्यू लिया, लेकिन ज़रूरी है कि कुंडा के
जनता से भी बात करें हम और जाने कि आखिर उनका झुकाव किस ओर है। तो आइए कुंडा के लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? वाल्मीकि शुक्ला। क्या लग रहा है शुक्ला जी, किसकी सरकार कुंडा में? यहाँ तो राजा भैया की सरकार है। तय है, तय है। राजा भैया की सरकार। किसकी सरकार? राजा भैया। राजा भैया की। उन्होंने अच्छा काम किया। ठीक है, किसकी सरकार आई? राजा भैया। वजह है क्या? वजह ये काम करते हैं इसलिए काम इनको करते हैं, जी, सेवा करते हैं सेवा गरीबों करते की। हैं सबकी। ठीक है, किसकी सरकार? राजा की भैया। राजा भैया। हाँ एकदम पसंद है राजा भैया। हाँ पसंद है राजा भैया। कारण क्या है? सब ठीक है भैया, जाते हैं सुनवाई होती है। सुनवाई होती है, गरीबों की मदद होती है। हाँ गरीबों की मदद होती है। उनके राज में सब ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है जी। ठीक है, किसकी सरकार भैया? राजा भैया। राजा भैया की। और कारण क्या है? मदद करते हैं गरीबों की, छोटे तबकों की। हाँ शादी ब्याह कोई चीज हो चाहे आपको जरूरत पड़े बोला रहते हैं हाँ सबके हाँ लिए, इसीलिए राजा भैया। किसकी सरकार भैया? राजा भैया के राजा भैया की। और कारण क्या है राजा भैया के सरकार होने का? काम करते हैं, सबको सुनते हैं, सभी किसी को अनदेखा तो नहीं करते हैं ना? जी नहीं, सबका काम करते हैं, सबको सुनते हैं। ठीक है, किसकी सरकार चुनेंगे भैया? राजा भैया की जी। राजा भैया जी मूछे जैसे तगड़ी है एकदम। मेरी क्या, जो हमारे राज्य भैया तगड़े हैं तो हम भी तगड़े रहेंगे। हाँ, और बताएं थोड़ा राजा भैया के बारे में, किस तरह से क्षेत्र का विकास कर रहे हैं? राजा भैया हर तरफ से जो ना क्षेत्र में विकास बाटे, कौनो जगह से कमी नहीं आए। हाँ, सारी चीजें, रोड है, गरीबों को सुविधा जितने आए जो ना सकल रोड जो ना सपना टन नहीं आए। एकदम खुशी आपकी बता। बिल्कुल खुशी जी। ठीक है, किनकी सरकार? बस राजा की सरकार है। हाँ बस एकदम ये किसकी सरकार बनाएंगे भैया? राजा भैया की। किसकी सरकार? राजा भैया की। राजा भैया एकदम हाँ मुस्कुरा देते हो राजा भैया। अरे भाई वो इतना गरीब के सुनते हैं, कोई मामला हो तो थाने जाओ, पैसा लगेगा, यहाँ फ्री में फैसला हो जाता है। आपका पान का दुकान है, सैकड़ों लोग रोज आते होंगे आपके पान के दुकान पे, तो किस तरह की चर्चाएं चलती है कुंडा में? हमारे यहाँ राजा भैया की चर्चाएं चलती, बाकी किसी को नहीं चलता ना। हमारे लोग के भाई हैं, हमारे जनसेवक हैं जी। शुरू से ही आप लोगों की हाँ सेवा जी, में हाँ हमारे लोग की सेवा में लगे रहते हैं। मुन्ना यादव। लगे। क्या लग रहा है यादव जी, कुंडा में फिर से कौन? राजा भैया। राजा भैया। इतना राजा भैया का क्रेज क्यों है? अरे राजा भैया हमारे भगवान हैं, हमेशा वो काम देते हैं। क्या नाम है सर आपका? सोनू क्या लग रहा है? राजा भैया की राजा भैया। और वजह क्या होगी? वजह क्या, वो हर दुख सुख में आदमी के साथ देते हैं यहाँ की जनता के। चुनेंगे किस? राजा भैया। राजा मुझे की किसकी सरकार? राजा भैया। अच्छा, यूपी की बात करें अगर, पूरे उत्तर प्रदेश की, तो किसकी सरकार? बस राजा भैया ही हमारे यहाँ तो हैं। राजा भैया। ठीक है, ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि पूरे उत्तर प्रदेश की, जैसे आप लोग तो युवा हो, राजनीति पे नज़र रखते होगे, तो क्या लग रहा है आपको उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार आएगी? अब दुनिया से हमसे नहीं मतलब, हमारे यहाँ राजा भैया रहेंगे आगे चाहे जैसे भी हो। मतलब क्या लग रहा है प्रधान जी, इस बार किसकी सरकार? इस समय के कुंडा की बात करें तो कुंडा की राजा भैया की। राजा भैया जी। किस सरकार से? कुंडा में। कुंडा में तो राजा भैया की सरकार है। कुंडा में कौन? राजा भैया। बताएं कुंडा में कौन? राजा भैया। राजा भैया। आप बताएं सर। राजा भैया। राजा भैया। राजा भैया। आप बताएं सर, कुंडा में कौन? राजा हमेशा, जब तक राजा का मतलब यहाँ राजा रहेंगे तब तक विधायकी चुनाव हमेशा जीतते रहेंगे, इसमें कोई नसीबे वाली बात। 1993 से जीत रहे हैं। अभी आगे तक जीतेंगे, आगे तक वो जीतेंगे। आने वाला उनका आने वाले समय मुख्यमंत्री बनेंगे राजा भैया। मुख्यमंत्री बनेंगे। बनेंगे बिल्कुल। भरोसा है कुंडा का? हाँ, कुंडा बिल्कुल भरोसा है। आप बताएं सर। राजा भैया। यहाँ के बुजुर्गों के जो आँख की समस्या है उसका निदान के लिए राजा जान करते हैं और पूरा खर्च उठाते हैं। पूरा खर्च उठाते हैं। ठीक है, तो पान वाले चाचा से भी बात करना जरूरी है। बताएं चाचा, आपके पान पे तो बहुत लोग आते होंगे, तो जी किस हाँ। तरह की चर्चाएं चलती है कुंडा पे? नहीं, कुंडा में केवल राजा भैया की चर्चा चलती है और किसी की नहीं। राजा भैया एकदम टिके हुए हैं गरीबों यहाँ के से- लिए, जी हाँ। सभी तबकों के जी लिए। हाँ, हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं, कोई भी अगर समस्या पड़ती है सब राजा भैया के यहाँ ही जाते हैं और किसी के पास नहीं जाते। फिर राजा भैया खड़े भी होते हैं। जी हाँ, हम इसीलिए उनको हम जिताने का भरपूर प्रयास करते हैं। प्रयास नहीं, आप तो सफल हैं पिछले 25 से 26 सालों से। हाँ जी, इसी से विश्वास है अपने आप को ना कि हम सफल हैं और सफल रहेंगे आगे भी इसी तरीके से। ठीक है, तो कुंडा से आप लाइव देख रहे थे कि किस तरह से राजा भैया का क्रेज़ है, और उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 को लेकर आप कवरेज भी लगातार मदरलैंड पोस्ट पर देख रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए मदरलैंड पोस्ट।